An object of mass m is moving on a frictionless surface with constant velocity. The force acting on the object. एक क्वेश्चन जो है कहने का मतलब ये है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m है और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको जैसा कि हमको पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फोर्स हमको क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जब एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है इक्विलिब्रियंट ऑफ फोर्स सिस्टम सो इन फिगर। मतलब ये जो एक फोर्स का एक सिस्टम है, इसका हमको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियंट जो होता है वो रिजल्टेंट का क्या होता है, रिजल्टेंट के बराबर होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट होता है। तो हम इसको पहले देखेंगे। तो ये जो मतलब ये फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है, इक्वल है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री पे होगा, और होगा क्या, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 5√2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस फोर्स का और इस फोर्स का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हमको मालूम है कि जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा बड़े फोर्स की ओर झुका होता है। तो इसलिए इसका जो रिजल्टेंट होगा इधर कहीं होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। मान लीजिए ये इस तरह से जो हम रचना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड और ये फोर्थ। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट होगा इसको किस कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट में होगा। फर्स्ट में होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5√3। तो और जो आपको पहले मैं बताया हूँ, जो इक्विलिब्रियंट फोर्स होता है वो रिजल्टेंट का क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है और अपोजिट होता है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो क्या होगा, कहीं यहाँ पे होगा। तो हमारा जो इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या हो जाएगा, 5√3 किस कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लिखा है इफ़ टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन आर इंक्लाइन एंड थीटा। ठीक है। कोई दो फोर्स हैं, ठीक है, और उनका जो अपोजिट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मान लीजिए कोई फोर्स पी है, ठीक है, ये कोई पी है, एक पी ए है, मतलब एक मैग्नीट्यूड पी है, एक है, मतलब इनका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एंगल क्या है, थीटा। ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p² कास थीटा। कैसे, एक फार्मूला होता है रिजल्टेंट का, p² प्लस q² प्लस 2pq कास थीटा। तो हम यहाँ से निकालेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, 2p² प्लस 2p² कास थीटा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2p क्या करेंगे, 2p² कॉमा हो जाएगा। ठीक है। तो 1 प्लस कास थीटा। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2p²। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 को गायब कर देंगे। तो 1 प्लस और 2 कास 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब p² है तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा है तो कास थीटा बाई 2, यानी कि रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, का 2p कास थीटा बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। थैंक यू।